महाराज बादी उन्हें ले गई संगली बाई, और किसी तरीका से खुली गई खिड़कियाँ, किसी तरीका से खुली खिड़कियाँ। तो भाज पड़े बहराई, किसी तरीका से खुली गई खिड़कियाँ। अब वो बिटिया मन ही मन में सोच रही, मेरो तोता उड़ी गो आंगन से। वो मन ही मन में सोच रही, किस्मत से उड़ी गो आंगन से। वो मन ही मन में सोच रही, मेरो तोता उड़ी गो आंगन से। अब राजा की लड़की उन्हें घर लेके आई। एक दिन उन्हें खिड़कियाँ खिली मिल गई, तो राजा जो हते बाँस से धरी भाजी। वो लड़की रोवत रह गई, और राजा जो हते अपने महल पे जाए कि जब पहुँचे हैं, अपने महल में जाई के पहुँच गओ जब भूप, देखी रानी दूर से, तो बाकी अंगुली लई दबाई। राजा जब अपने महल पे जाए के बैठो है, तो रानी को दूर से देखो है, तो बाकी अंगुली बीच वाली जाए के अपने मुंह से दबाई ली है। सो रानी समझ गई कि ये हमारे पति हैं, और हाथ जोड़ करके पूछने लगी, महाराज हाथ जोड़ी पूछन लगी, क्या भई दशा तुम्हारी, कैसे तोता तुम बने, मुझसे सत्य कहो समुझाई। रानी समझ गई कि जो हमारे पति हैं, सो दोनों हाथ जोड़ के पूछने लगी, महाराज जब तुम्हारी दशा का भाई तुम तोता कैसे बन गए। राजा कहने लगो, रानी जो मंत्री जो हमारे साथ में गया था, वो छल करके हमारे शरीर में घुस पड़ो है, और हम तोता के शरीर में रह रहे हैं, और अब तो मेरा शरीर भी खाली नहीं है जिसमें हम प्रवेश कर जाएं, क्योंकि हमारे शरीर में वो नाई प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वो विद्याएं सीख चुका था। रानी दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज कोई हमारे लायक सेवा हो बता दो। राजा बोले, देखो और तो कोई अकल ना है, एक ही अकल है केवल। बोली, कौन सी? राजा बोले, देखो आज जब वो संध्या को जब घरे आवे, तो बात से कि प्यार से बोलिए, और बात से जा कहो कि तुम विद्या सीखने के लिए गए थे, सो तुमने कैसी विद्या सीखी ने हमों को करके दिखावो। सो जब वो तुम्हें विद्या दिखाई है, और अपने शरीर से दूसरे के शरीर में जब जाइए, और तभी हमें मौका मिल जाए हम अपने शरीर में घुस जाइए। जब तो एक राह है, जब के अलावा और कोई राह ना है। सो रानी बोली, ठीक। अब संध्या जब भई, नाउ तो वो राजा की देह में हतो हतो, तो संध्या भई तो वो रानी के पास के लिए चलो, अपने घरे ना जाते थे जस से। अरे भाई शाम घरे गए आई, अरे भाई शाम घरे गए आई, और रानी से बचन उचारो, शाम भई नाई आई गओ मेरे भैया, कोई लई है सीधा लगाई जी। नाई जो है तो संध्या को पहुँचो, और जब पहुँचो तो रानी ने दूर से आओ तो वो देखो खटिया बिछाई दई, बिजना उठाई लाई, लोटा में पानी भर के धर दो, भोजन परोस लाई। बोली, महाराज लो भोजन कर लो।
नाऊ सोचने लगो आज तो रानी बड़ा प्यार कर रही है और हम जनते होते एक दिन रानी हमारी तो बनवी करिए। और कोई बात नहीं, जैसे आज तक होती रहो तो ठीक होती रहो, खैर अब तो हमारी रानी है मान लो, जाइए कहाँ। तो रानी दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज देखो, और जब तो बात हम पहले से जानते थे कि तुम विद्या सीखने के लिए गए। महाराज एक बात को हमें संशय है, हम तो अब तुमसे मजाक करते थे और तुम्हारी परीक्षा लेते थे, देखे तुम कहाँ कहो कहाँ ना कहो, और हम तो तभी जानते थे तुम विद्या सीखे आए हो और तुम राजा हो। तो महाराज एक बात समझ नहीं आई, तो जब विद्या सीखने के लिए गए तो तुमने विद्या सीखी कैसी, हमें दिखाओ। अरे बहलाई के तब रानी बोली, सुनो मेरे भरतार। बहलाई के जब रानी बोली, महाराज हमारे मन में अति संदेह, और कैसी तुमने सीखी विद्या, निक हमको दियो दिखाई। कैसी तुमने सीखी विद्या। रानी बोली महाराज जो विद्या तुमने सीखी है सो हमें दिखाओ। नाऊ बोलो जब में कौन सी बड़ी बात है, अब हाल हम तुम्हें दिखाते जो हमने विद्या सीखी। रानी बोली विद्या करके मोई दिखलइयो। रानी बोली देखो एक मोहल्ला में छोटो सो बकरा मरियो है, देखो एक मोहल्ला में छोटो सो बकरा मरियो है। रानी बोली देखो जब मोहल्ला में एक छोटो सो बकरा मरियो और वो बकरा को तुम जिंदा कर दो तो हम जाने। नाई बोलो जो कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें विद्या करके दिखा। अब नाई जो है तो भैया राजा के शरीर में से निकलो वो बकरा में घुस गो, बकरा हुई को जिंदा, और राजा तोता में से निकलो अपने शरीर में घुस गो। अब तो राजा का भी शरीर खाली नहीं, अब नाव जो है तो सो बकरा बनी गो, और राजा ने वो बकरा को बंधवाई लो और बंधवाई के चौराहे पे बंधवाई दो जाएगी। राजा ने वो बकरा को बंधवाई के एक चौराहे पे ले जाए के बांध दो और सबसे जकई के जके जूता लगाओ। सो लला नाई हमें जब लगे थे कि तुम बकरा देखिया है, जब तुम हमसे पूछे थे। पंडित जी बोले लला नाई अब वो नाऊ जो है तो बड़ा परेशान, सोचने लगो कान करी। अब तो बड़ा समस्या सामने, कोई शरीर भी खाली नहीं जिसमें हम घुस जाएं। आरे मन में दुखी नाई भाओ मेरे भैया बुनाई। आरे मन में दुखी बोनाई भाओ मेरे भैया, आबा हुई है कैसे गुजारा हमारी जी। ए मन में यति मन ही न दुखी करूं क्या, हाई सोच दिल भारी। अब नाई बड़ा परेशान, पंडित जी बोले लला नाई अब वो बहुत परेशान। अरे आज समझ में आई बुरी है पर नारी की यारी। मन ही मन में सोचने लगो अब परेशान होने लगो कि आज समझ में आई गई रे, आज समझ में आई बुरी है पर नारी की यारी। अरे पर नारी के प्रेम में पड़ के, पर नारी के
प्रेम में परी के। तब भूप ने बकरा लो बंधवाई, पर नारी के प्रेम में परी के। पंडित जी बोले लला नाई, बहे बकरा तुम देखिया तबे तुम हमसे पूछत हो, तुम्हारी बात को जहे प्रश्न है। सो नाई बड़ा खुश भव और पंडित जी के साथ में अगेला को जब नाई बड़ो है और पंडित जी ने कही समझा के लला नाई, जब बहे बकरा तो जो राजा ने चौराहे के बीच में बंधवाई दो, सो आबे जो नारी नरा मार्ग में और नाई, बामे जूता तो दे तू लगाई जी। लला नाई तुम बह बकरा देखिया तब तुम पूछो तो, अब तुम्हारी बात को जहे उत्तर है। अब नाई ने जब बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ और पंडित जी के साथ में आगे की सीध लगाई। क्षमा करें, यहाँ से आगे भाग 3 वॉल्यूम नंबर 3 का इंतज़ार करें। क्षमा करें, यहाँ से आगे हम आप तक ये घासीराम पंडित की तीसरे भाग की कहानी आप तक पहुँचाएंगे। पंडित नाई आगे चले मेरे भैया, कोई सुनियो ध्यान लगाई जी।